जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं केडी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान दिल से। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है बादल, बिजली और भूस्खलन। जी हाँ, भूस्खलन। तो सबसे पहले बात करेंगे भूस्खलन के बारे में। अभी लेटेस्ट जो है हिमाचल में कंटिन्यू ही भूस्खलन हो रहा है। पिछले जो एक महीने से कंटिन्यू आपको कभी ना कभी आपको न्यूज़, आप जो भी सुन रहे होंगे, अगर आप न्यूज़ देखते हो तो कंटिन्यू कहीं ना कहीं जो है लैंडस्लाइडिंग चल रही है। कभी किन्नौर में, फिर सिरमौर में, फिर कहीं फिर से किन्नौर में, लाहौल में। अभी लेटेस्ट कल ही लाहौल में जो है वो चंद्रभागा नदी में बहुत सारा जो है मलबा आकर के पहाड़ से जो लैंडस्लाइडिंग हुई है वो आकर के गिरा है। दोस्तों, अभी बरसात का महीना चल रहा है और जो लोग हैं, किसान जो हैं, वो अपनी खेती में मशगूल है और जो भोले बाबा के भक्त हैं वो अपनी भक्ति में मशगूल हैं, क्योंकि लोग सावन मना रहे हैं, बरसात चल रही है। और कुछ लोग जो घूमने के शौकीन है वो पहाड़ों पे घूमने के लिए निकल रहे हैं। बट अगर आप भी इस तरह कोई शौक़ रखते हैं तो मेरी ये वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, अभी पहाड़ों पे जो है कंटिन्यू लैंडस्लाइडिंग चल रही है। चाहे लाहौल स्पीति हो, किन्नौर हो, सिरमौर हो, या जो भी अन्य पहाड़ी क्षेत्र जितने भी हैं, और उत्तराखंड में भी, हिमाचल के अलावा उत्तराखंड में भी, तो ये लैंडस्लाइडिंग चल रही है। तो अगर आप पहाड़ों में घूमने का शौक़ रखते हैं तो कृपया इस मौसम में ना आएँ या फिर पूरी तरीके से सावधानी बरतें। भूस्खलन या जो लैंडस्लाइडिंग क्या होती है, जो पहाड़ों में छोटे छोटे पत्थरों से लेकर के जो बड़ी मात्रा में पूरा मिट्टी बह जाना, या फिर इस तरह कोई भी बहाव जो है, तो जो ज़मीन खिसक करके पहाड़ की नीचे आ जाती है, उसे ही हम लैंडस्लाइडिंग कहते हैं। और ये जो है वो इसका जो विस्तार है कई कई किलोमीटर तक भी हो सकता है। देखिए, सिरमौर की ये घटना देखिए, जो कि पूरा रोड ही बहा करके नीचे आ गया। रोड गया, रोड। ओ जो लाहौल स्पीति में जो अभी कल ही हुआ है, जो लैंडस्लाइड हुआ है, उसमें जो पूरा पहाड़ खिसक करके चंद्रभागा जो नदी है उसमें आ गया है। तो ये जो यहाँ से कम 2000 लोगों को विस्थापित किया गया है। इसके अलावा 13 गांव जो है खाली कराए गए हैं। अभी तक कोई भी ऐसा भारी नुकसान, जो जान का नुकसान नहीं मिला है। जान का नुकसान सुनने को नहीं मिला है और खेती का काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। ये देखिए, ये पूरा पहाड़ ही गिर गया। नदी को देखो, गाँव वालों को तो नहीं दिक्कत आएगी अब। क्या मरने दे, मर रहे हैं लोग। अब पानी के ऐसा ऊपर को आएगा। और दोस्तों, किन्नौर में पिछले 15 दिनों के अंदर जो है 2 बार लैंडस्लाइड हुआ है। और पहली बार जो है आपने वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, आप देखिए। मर के यार कितने गिरी इस जो दुर्घटना के अंदर जो है एक जो पत्थर है वो गाड़ी पे गिरने से, जो एक नेवी के लेफ्टिनेंट फाटक थे और एक डॉक्टर शिखा शर्मा के अलावा लगभग 9 लोग जो हैं वो इसमें मारे गए थे, इस दुर्घटना के दौरान मारे गए थे। तो दोस्तों, बहुत ही दुखद घटना थी ये। जिस प्रकृति के वो जो खोज में वो निकले थे, उस प्रकृति ने ही उनको निगल लिया। तो इस तरह मैं फिर से कहूँगा, पहाड़ों पे घूमने से पहले आपको ये सोचना होगा कि आप किस मौसम में निकले और क्या क्या सावधानियाँ बरतें। इसके अलावा 11 अगस्त के दिन किन्नौर में फिर से एक हादसा हुआ है, जिसमें कि जो है एक HRTC की जो बस थी उसको पूरे पहाड़ ने निगल लिया। एक दुर्घटना, एक जो ड्राइवर है वो उतर के चेक करने जाता है कि रोड पे जो बस है वो क्रॉस हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। उसके साथ जो उसका बस का कंडक्टर है वो भी नीचे तो उतर करके जाता है और इसी बीच में वहाँ पत्थर गिरने शुरू होते हैं। ये किस तरह अपनी जान बचा करके एक पत्थर नीचे लेकर के रुक जाते हैं। लेकिन वो पूरी बस थी, उसके पीछे 1-2 गाड़ियाँ थी, कोई अखबार की गाड़ी थी, कोई कार थी, एक ट्रक था। इन सब को उस पहाड़ ने निकल लिया और उस बस का तो अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। मौके पर ही ITBP, आर्मी, पुलिस और NDRF के सभी जवान पहुंचे थे, लेकिन वो अभी तक जो भी चल रहा है, बट अभी तक उस बस का पता नहीं लग पाया है। अभी तक खोज चल रही है। जो है भावनगर के पास किन्नौर की घटना है और इससे पहले जो आप देख रहे थे वो सांगला की घटना है, सांगला घाटी की घटना है।
तो इस तरह जो ये जो भी भूस्खलन है, जो लैंडस्लाइडिंग है, ये एक भूवैज्ञानिक घटना है। और इसके जो मुख्य कारण है वो बारिश हो सकती है, बाढ़ और पानी या फिर भूकंप, ये सब जो है ये इसकी घटना हो सकती हैं। तो इस तरह दोस्तों ये जो विकास के नाम पे जो हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, ये सब उसी का नतीजा है। इवन आप देखिएगा कि अगर प्लेन में भी अगर जो मैदानी इलाके हैं उसमें भी अगर पानी भर जाए तो वहाँ भी ज़मीन अपना आकार बदलने लगती है। देखिए ठनक रही अपने आप, ये देखो भाई नया तजुर्बा जमीन का, अपने आप नया तजुर्बा मेरे भाई अपने आप ही जमीन उठन रही। पता नहीं भोलेनाथ ने क्या कर दिया जमीन ही तो भोले पर जान दे दो, नहीं उठावेगा। ओए आग लग, देख आग लग विक्की, देख सकते हो भाई। ओए वो देखे किस तरह पानी जान लग रहा है भीतर, देख वो देख मेरे भाई पानी देख किस तरह जान रहा, नीचा पानी नीचे जाएगा, पानी देख किस तरह जान रहा मेरे भाई। देखो आपके 4 लेन रोड बन रहे हैं, बिजली परियोजना इतनी हो रही हैं और नए से नए हर जगह पेड़ खुदाई करके हम माइंस बना रहे हैं, नए नए पत्थर ढूंढ रहे हैं, नई नई अपने जो खनिज पदार्थ हैं या जो भी चीज़ें हैं वो निकल रही हैं ज़मीन से। तो हम प्रकृति के अंदर दोहन कर रहे हैं और हम पेड़ लगातार काटते जा रहे हैं, लेकिन पेड़ लगा नहीं रहे हैं। तो इसका नतीजा है कि हमें ये सब भुगतना पड़ रहा है। और अभी भी अगर हम समय रहते ना सुधरे तो आगे न जाने क्या होगा। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के जो फर्स्ट डीजीपी थे IB नेगी, उनका कहना भी है कि जब हम कभी सांगला घाटी से शिमला जाते तो 5 दिन लगते थे और रामपुर आने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन लगते थे। तो जो विकास के नाम पे जो भी अभी हम जल्दी पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके अब हमें बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो जो गैर वैज्ञानिक तरीके से जो भी हम खुदाई कर रहे हैं तो इसका हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो किन्नौर के पहाड़ हैं, ये बहुत ही अति संवेदनशील पहाड़ हैं और हमें किन्नौर को इको सेंसिटिव जोन घोषित करना चाहिए। किन्नौर में कम से कम 22 जो है वो बिजली परियोजना चल रही हैं। तो हमने पहाड़ों का इतना दोहन कर लिया कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं और हमें वैज्ञानिक तरीके से शायद ये काम ना किया हो। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2009 की जो है शुक्ला कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, उसे हमें जल्द से जल्द अमल में लाना चाहिए। दोस्तों भूस्खलन के जो है कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सड़क पे या रास्ते में कहीं दरार पड़ना, घरों में जो दरारें पड़ना, या फिर चौखट का जो दरवाजे की आपकी चौखट या दरवाजा है उसका अटकना हो, या फिर कोई ऐसा स्थान जो कि सूखा रहता है और वहाँ पे आपको अचानक पानी लगे या गीलापन हो। तो इस तरह के, या फिर बालकनी जो है आपकी किसी या जो भी दरवाजे हैं वो कुछ एंगल पे झुकने लगें, तो समझिए कि कहीं वहाँ पे जमीन खिसक रही है या लैंडस्लाइड हो रही है या होने वाली है। तो आप कृपया ध्यान दीजिए और घूमने से पहले कभी भी किसी जगह के बारे में आप पता लगवाइए कि वहाँ पर कैसा चल रहा है या कैसा है, या कम से कम मौसम का ध्यान जरूर रखिए कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते हैं, और कहीं सुरक्षित स्थान पर रहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे क्लाउड बर्स्ट के बारे में, यानी कि बादल फटना। बादल फटना भी एक प्राकृतिक घटना है, जो कि आप ये समझिए कि एक पानी का गुब्बारा है और अचानक से वो फुस से सारा पानी एक साथ निकल जाएगा, बहुत बड़ा गुब्बारा हो तो ये बाढ़ के हालात पैदा कर देता है। यानी कि बारिश का जो चरम रूप है उसे हम बादल फटना कह सकते हैं। इसमें कुछ ही मिनटों में 2 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है और जो स्पीड रहेगी इसकी 100 mm/h की या इससे ज़्यादा की स्पीड रहती है। तो हम उस घटना को हम क्या कहेंगे? बादल फटना। अब आप कहेंगे कि ये क्यों होता है? बादल फटने की घटना जो होती है दोस्तों, ये जब बादल जो है जब वाष्पीकरण होने के बाद बादल जब ऊपर आसमान में चले जाते हैं, तो कोई अगर इनसे कोई चीज़, जैसे मान लो अपने इंडिया की बात करें तो हिमालयन पे जाकर के टकराते हैं, तो आपने सुना होगा न्यूज़ में कि मैक्सिमम घटना जो होती है बादल फटने की वो पहाड़ों में होती है। अभी लेटेस्ट जो है कांगड़ा के मैक्लोडगंज में बादल फटा था। उसके बाद अभी CRPF कैंप पे अमरनाथ में वहाँ पे बादल फटा था, बड़ा कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। हाँ, कांगड़ा में काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी गाड़ियाँ बह गई थी और लोगों की काफ़ी मृत्यु हुई थी। तो इस तरह जो ये बादल घटना है ये ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर पाई जाती है। और जब भी आप किसी बादल कहीं से टकराता है, उससे कोई अवरुद्ध होगा तो वो टकराएगा और उससे वो पानी जो है वो कई दिनों का पानी या कई घंटों का पानी वो एक साथ एक जगह बरसा देता है, तो जिससे एकदम पहाड़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं और बहुत नुकसान होता है। अच्छा, 2005 में मुंबई में भी ये सब हुआ था। तो ऐसा ही नहीं है कि आप खाली पहाड़ों में, प्लेन इलाके में भी जब गर्म हवा जो है इससे टकराती है पानी से भरे बादलों से,
तो वो पूरा पानी जो है एक साथ ज़मीन पर गिर जाता है। तो इसलिए 2005 जो है आई थिंक जुलाई में, तो वो मुंबई में भी ऐसे ही बादल फटा था। तो आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से बादल फटने की घटना ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि गर्म हवाएं जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं वातावरण में, और वो जो हम अपने जो बर्फ़ या पानी लेके जो बादल जा रहे हैं उनसे वो टकराती है और ये सब दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो 1970 में ब्रोट हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटा था। उससे पहले आपने केदारनाथ में सुना था 2013 में भी, और इस तरह की घटनाएं बहुत बार हुई हैं। बीच में पाकिस्तान में भी हुआ था। तो ये बादल जो फटना है ये प्राकृतिक घटना है, और इससे बचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें जो है वो हमारे पास डॉपलर रेडार्स होती हैं, डॉपलर रेडार, जो कि 12 से 14 घंटे पहले बता देती हैं कि बादल फटने वाला है या यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी बारिश होगी। तो जनवरी में ही हमें और उत्तराखंड में और हिमाचल में जो है वो डॉपलर रेडार मिली है। इसके अलावा DRDO ने भी, और जो अपना जो पंत इंस्टीट्यूट है कुल्लू, वो भी ऐसा कुछ तरीका ईजाद कर रहे हैं कि जिससे हमें पहले ही पता लग जाए कि यहाँ पे बादल फटने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे बिजली के बारे में। ये वो बिजली इलेक्ट्रिसिटी वाली नहीं है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आकाशीय बिजली यानी कि लाइटनिंग के बारे में, या आप जिसे तड़ित भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये एक प्राकृतिक घटना है। जब भी बादल जो होते हैं, जब यहाँ से पानी भर के ऊपर जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होते हैं। तो जब भी एक बादल के अंदर जब ये चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव वाले आपस में टकराते हैं तो उस बादल में बिजली चमकती है। और जब यही चार्ज जब अगर दो बादल बन जाते हैं और दो बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो उससे भी बिजली चमकेगी, और उसके बाद जो है वो अपने को स्टैटिक एनर्जी करने के लिए अपनी ज़मीन में ऐसी जगह ढूंढेगी जहाँ वो अपने आप को न्यूट्रल कर सके। तो इस तरह ये बिजली आसमान में चमकती है और ये बहुत ही नुकसानदायक है। 2020 में मोर देन 1700 जो है लोगों की जान खाली ये आकाशीय बिजली से गई है, लाइटनिंग से गई है। तो दोस्तों ये जो प्राकृतिक घटना है ये 3 तरह की हो सकती है, या तो बादल में जो आसमान में चमकते आपने देखा होगा, ये बादल से बादल टकराने में, और या फिर बादल से जमीन। तो इस तरह पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज हैं जब आपस में घर्षण से जब बिजली उत्पन्न करते हैं तो वो जो है कंडक्टर की तलाश में ज़मीन पर आ जाती हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो की है पेड़ों पे बहुत ज़्यादा बिजलियाँ गिरती हैं, या फिर कोई ऊंची इमारत हो, तो इस तरह ये जो कंडक्टर की तलाश में ज़मीन पर आ जाती हैं, तो इस तरह ये आकाशीय घटना जो है होती है। दोस्तों जो ये बिजली है ये 10 बिलियन वाट्स तक की जो एनर्जी रखती है, यानी कि सूर्य की जो ऊपरी सतह है ये इतनी गर्म होगी, और जो 10% लोग जो हैं बिजली पड़ने से वो मतलब मारे जाते हैं, 10% लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। और जो इसकी जो एहसास है, जो लोग जिनके ऊपर बिजली पड़ी है, जो बचे हैं, उनका कहना है कि जैसे आप जब हम छोटे होते तो कभी सॉकेट, मैंने किया है, आपने किया कि नहीं पता नहीं, सॉकेट में जो है वो हम उंगली डालते थे तो जो एहसास, वो झटके जो लगते हैं उस टाइप का वो एहसास रहता है जो किसी के ऊपर बिजली गिरती है। और जो बिजली गिरने की जो घटना ये 90 मील तक लंबी हो सकती है, यानी इतनी लंबी लंबी करके बिजली गिरती है। जो बिजली है वो एक ही जगह कई बार भी गिर सकती है, जरूरी नहीं है कि वो एक बार गिर दोबारा नहीं गिरेगी, वो कई बार एक ही स्थान पर कई बार भी गिर सकती है। तो इससे जो बचने के उपाय हैं कि सबसे पहले तो आपको कभी भी किसी पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, जो टोटल जो डेथ्स हुई हैं उसमें से 25% डेथ जो पेड़ के नीचे खड़े थे उन्हीं लोगों की हुई है। तो ना कभी पेड़ के नीचे खड़ा रहिए, जब भी आप घर में भी हो तो कभी भी नंगे पाँव ना रहिए, और कभी भी अपने मोबाइल का इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो अट्रैक्ट करता है और वो पक्का मतलब संभावनाएं हो जाती हैं कि आपके ऊपर बिजली गिर जाए। इसके अलावा आप जो घर में जो है अपनी लाइटिंग स्ट्राइक लगाइए, छतों पे जो है लाइटिंग स्ट्राइक लगाइए, और अगर आप जंगल के बीच में भी है तो जहाँ घने पेड़ हों, बहुत सारे पेड़ हों, घने पेड़ हों, वहाँ पे आप घुस जाइए। इसके अलावा जब भी लाइटनिंग की संभावना है आप अपना कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, जो भी आपने जो भी सॉकेट के जो आपके स्विच हैं वो सब के सब बंद कर दीजिए। इस तरह से आप लाइटनिंग से बच पाएंगे। और दोस्तों 100 बात की एक बात की, चाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, ये देखिए। लेकिन फिर भी सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिएगा, कभी किसी का दिल मत दुखाइए, और बड़ों का, महिलाओं का, बच्चों का और सैनिकों का सम्मान कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। और मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।